अरे पता नहीं दीदी आज क्या कर रही है। अगर इनको ले लेती, थोड़ा मैं बुर्ज वगैरह हो जाती, फ्रेश हो जाती और थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता कर लेती। भूख लगी है सुबह से। पता नहीं दीदी भी आज कौन से काम लगी हुई है। मेरी बेटियां भी देखो मुझे कितनी परेशान कर रही है। अपनी मम्मी को परेशान करने में इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। नीचे लेटा दूँ तो रोना स्टार्ट कर देती हैं। आप देखो कितनी शांति से सो रही है। गोद में बड़ा मज़ा आ रहा है इन लोगों को। अरे अरे देखो कितने मज़े में सो रही है। पता ही नहीं चल रहा इधर कोई बच्चे भी है क्या। नीचे सुला दो, काएं बाएं तब भी रोना स्टार्ट कर देती है। 1 मिनट सांस नहीं लेने देती है। देखो कितने प्यार से सो रही है अभी। लो सुलेखा, नाश्ता कर लो थोड़ा सा। अरे दीदी तुम ही बताओ कैसे करें बर्स। अभी तक तुमने बर्स भी नहीं किया, नाश्ता कहाँ से करें। तुम्हारी जो बेटी है ना, ये शांत स्वभाव की नहीं है। अभी गोद में ऐसे लग रही है बिल्कुल शांत है। नीचे लेटाऊं तुरंत रोने लग जाती है। कैसे करूं बर्स। अरे दीदी अब बुर्स भी नहीं किया अभी तक। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है सुलेखा, बच्चे ऐसे ही पलते हैं। जाओ आप बुर्स करिए आओ, तब तक मैं इनको संभालती हूँ। हाँ मैं इधर ही सुला रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान रख लेना इनका, मैं बर्स करके आती हूँ। हाँ ठीक है रखती हूँ। जाओ जल्दी करो। हाँ कहाँ घुसी जा रही है। कोई मेरा घर धर्मशाला नहीं है। ऐसे ही मुंह उठा के कोई आ जाए मेरे घर पे। जाओ वापिस जाओ, इधर आपका क्या काम है। ऐसे मुंह उठा के कोई आ जाए, ऐसे थोड़ी ना, मेरा घर धर्मशाला थोड़ी ना। अरे सुलेखा पता नहीं मम्मी किसके साथ ऐसे ऊंची आवाज में बात करी है बदतमीजी से। चलो तुम इधर रुकना, मैं जरा देख के आती हूँ मम्मी किससे बातें कर रही है। अरे आपको थोड़ी भी बहुत भी तमीज नहीं है। किसी के घर में ऐसे ही चले घुसे आ रहे हो आपको। हाँ मैं जानती तक भी नहीं तुझे, तुम कौन हो। अरे मैं सुलेखा की माँ हूँ। समधन जी ऐसे क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ। अगर कोई बिना बुलाए चले आएगा तो मैं इसको ऐसे ही बोलूँगी ना, मैं तो तुमको जानती भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे किस लिए आए हो, मुँह उठा के आ गई। क्या काम था, किसने बुलाया। अरे जी आप भी कैसे बातें कर रहे हो। अभी तो सुलेखा को बच्चियाँ हुई है, उनके लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ही लेके आई हूँ। एक तो बिना फ़ोन किए तो मुंह उठा के चली आई, और एक बोलती हो कि कुछ खाने पीने का सामान लेके आई। अच्छा हमें भिखारी थोड़ी समझा है कि हम कुछ नहीं देंगे अपनी बहू को। ले आएगी कोई डालडा डुलडा रिफाइंड के कुछ बना के। मैं हमारी बहू ऐसे वैसे नहीं खाती हैं, समझ में आया क्या तुम्हें। अगर हमारे घर में बिना फ़ोन किए कोई मेहमान आता है उसको मैं बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती। और तुम क्या समझती हो कि मैं ऐसे दिखावा करने के लिए आई है। मेरे को ज़्यादा टेंशन है मेरी बेटी की, ऐसे दिखाने के लिए आई है क्या। सब कुछ तो मैं ही दे रही हूँ, जैसे कोई खाने पीने का सामान लेके। हम भिखारी थोड़ी ना। हाँ ऐसे वैसा मेरी बहू बिल्कुल भी नहीं खाएगी। मेरे घर पे सब कुछ रखा है, ठीक है। जाओ चले जाओ। अरे जी आप भी कैसी बातें कर रहे हो। मैं कौन सा ऐसे सोच रही हूँ आप भिखारी हो। अरे माँ का तो फर्ज बनता है, और इतने दिन के बाद खुशियाँ आई है, इसलिए मैंने सोचा चल के जाके कुछ खाने पीने का सामान दूँ बहू सुलेखा बेटी को। और कितने दिन के बाद उसको बच्चा हुआ है, तब मेरे मन में हो गया था कुछ उसके लिए करना चाहिए मुझे। हाँ रहने दीजिए, आपने मुझे हमें लोगों को भिखारी समझ रखा है। अरे नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप। मैं तो अच्छी हूँ बेटा, आप बताओ कैसे हो। अरे आंटी आप मेरे फ़ोन करते ही आ गए, धन्यवाद आंटी आपका। और मैंने तो सोचा भी नहीं कि आंटी इतनी जल्दी फ़ोन करते ही आ जाएगी। आपने तो मेरे पे बड़ा एहसान किया है आंटी। माँ हो तो आप जैसी हो, वरना माँ हो ही नहीं। अब मेरा थोड़ा हाथ भी बढ़ जाएगा काम में। बेटा आप कैसे हो। मैं तो आंटी ठीक हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो अंदर आइए और बैग मुझे दे दीजिए। आ जाओ अंदर आओ। रुको 1 मिनट, अंदर आओ। मुझे ये बता सुलेखा की मम्मी को तूने फ़ोन क्यों किया, किस लिए किया। तू कौन है फ़ोन करने वाली, तुम कौन है उसको बुलाने वाली। घर मेरा है। अरे मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए। घर मेरा है, काम वाली लगा लोगे। सब कुछ करना तो मुझको पड़ता है। आप बोलते हो काम वाली लगा लेंगे। रहने दीजिए मम्मी जी आप तो। मेरे को ये बताइए आपने तब से सुलेखा को बच्ची हुई है तब से आपने क्या काम किया है। आपने कौन सी नौकरानी रख ली है। और एक बात सुन लीजिए आप कान खोल के, कि ये बातें जो आप कर रहे हो वो आपके मुंह से शोभा नहीं दे रही बिल्कुल भी। अगर मान लीजिए आपकी ही बेटी है, बेटी के घर पे आप जाते हो तो आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसे सलूक लगे। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आपको बेटी होते हुए भी आपके दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी जी
एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए। जो आप ये बोल रहे हो ना, ये आपके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे। और किसी के घर पे कोई मेहमान आता है ना, वो उस घर का भाग्य होता है। जिसके घर पे कोई मेहमान नहीं जाता वो अनभाग्य होता है। ठीक है मम्मी जी, आप जिस प्रकार बातें कर रहे हो ना, देखो देखो, आप मेरी मम्मी को नहीं अंदर जाने दे रहे हो, नहीं बाहर जाने देते हो। कितने बदतमीजी से बातें कर रहे हो। कुछ तो अक्ल होनी चाहिए ना। बदतमीजी आप कितनी कर रहे हो, हद से ज्यादा कर रहे हो। मम्मी जी सुन लीजिए कान खोल के। अरे एक मिनट रुक, तूने बड़ी बदतमीजी कर रखी है। मैं एक चांटा लगाऊंगी खींच के। समझ में नहीं आ रहा तुझको? मैं पूछ रही हूँ उतना ही जवाब दे। कितनी बदतमीजी से बोल रही है मुझसे। अपने आप को क्या मानती है पता नहीं। एक बात भी सुन ले, ये मेरा घर है, कोई मेरी धर्मशाला नहीं है जो इधर मुंह उठा के कोई भी आ जाए। सुन ले, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ कोई फ़ोन करे ना करे, मुझसे पूछे या ना पूछे, किसी को फ़ोन कर दिया जाता है, किसी को बुला लिया जाता है। ऐसा नहीं चलेगा मेरे घर में, बिल्कुल भी नहीं। अरे समदन जी, मुझसे ही गलती हो गई। आपसे पूछ के आपके पास फ़ोन करके फिर ही आना चाहिए था। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, अब ऐसे मत करो, मेरे आगे ड्रामे नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। मम्मी जी, मैं तो आपको पूरे दिन मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करती रहती हूँ। आप तो मेरी मम्मी जी की इतनी बदतमीजी से बातें कर रहे हो। मैं आपको, मुझे लग रहा है मैं पागल हूँ। आपको पूरे दिन मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करती रहती हूँ। आप देखो, आ गई तो क्या हो गया? आपके घर से कुछ ले लिया या कुछ इसने कुछ खा लिया? घर में घुसने भी नहीं दे रहे आप तो। इतनी बदतमीजी कौन करता है मम्मी जी, मेरे को ये बताओ। ओह, तुम कब आई इधर? देखो बच्चियों को छोड़ के बाहर आ गई है। ओह, तुम्हारे भी पंख निकल गए हैं। देखो बस अपनी मम्मी के लिए बड़ा ही प्यार जता रही है। इतना प्यार उमड़ रहा है अपनी माँ पे। देख तो लो जरा, बच्चियों को छोड़ के बाहर आई है रानी। हाँ हाँ मम्मी जी, प्यार तो उमड़ेगा अपनी माँ पे। आप बताइए, मेरी माँ कभी भी आए, आप हमेशा गरीब है तब आप कैसे बातें करते हो? ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, क्या क्या बोलते हो। पर कोई बात नहीं, गरीब है, कम से कम खाली हाथ तो नहीं आती कभी भी। कुछ टूटा हुआ फूटा जुड़ता है वो लेके आती है। आप अमीर, उसका मतलब क्या है? पूरे दिन हमें ताने देते रहते हो, ताने कसते हो मेरी माँ पे। ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी मम्मी जी, सोच रहे ना आप। जितना जुड़ता है उतना तो लेके आ रही है मेरी माँ, और क्या करें। और आप ऊपर से क्या बोलते हैं कि मेरा घर धर्मशाला नहीं है। अच्छा, जब किसी के घर में, सभी के घर में मेहमान आता है, इसका मतलब सभी का घर धर्मशाला है? आप ही बता दीजिए मुझको, आपकी तरह कौन बदतमीजी करता है? हो, ऐसे बताओ, सभी के घर पे मेहमान आते बिना बुलाए, कोई इसी के घर पे नहीं आता? अच्छा, सभी के घर क्या फ्री बने हुए हैं? सबके पैसे लगे हैं, किसी का घर धर्मशाला नहीं है। और मेरे घर पे मुंह उठा के कोई आएगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगी ना, धर्मशाला थोड़ी ना ये। एक बात भी सुन लीजिए माँ, क्या है कि सभी के घर धर्मशाला नहीं है ना, बल्कि सभी के घर पे मेहमान आते तो उनकी इज्जत की जाती है। पर आपके घर पे किसी की नहीं इज्जत की जाती। कभी भी मेरी माँ आती है तो आप बदतमीजी करते हो, इसीलिए मैंने ये बोला है, ठीक है? और एक बात और है कि अगर मेरी ये औकात होती, सभी के घर फ्री बना देती, तो आप भी औकात में बात करते हैं, ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। ये भी मेरी औकात नहीं है, इसीलिए आप बात कर रहे हो। और एक बात और सुनो मम्मी, ये हम तो बीच वाले हैं। आप भी चले जाओगे तो ये घर इधर ही रह जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी एक उम्र होने के बाद, इधर ही सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। जैसे आप बदतमीजी करें ये हमेशा याद रहेगी। हमारे पास जो भी है, फटा पुराना, रोजी रोटी, सब कुछ इधर ही छोड़ जाते हैं हम। कुछ भी साथ में नहीं जाता है, जैसे आए वैसे के वैसे चल जाते हैं। बंद मुट्ठी आए बंद मुट्ठी चले जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, सुन लीजिए आप। एक बात भी सुन लीजिए माँ, आपके हाथ में क्या है? आप में तो पूरे दिन मैं का रहता है। मुझे लगता है आप मेरी माँ से ज़्यादा भिखारी हो, हमेशा अपना जताती रहती हो। आप तो हर से बदतमीजी से बातें करते हो, अपनी अमीरी का बड़ा ही धूस जमा रखा आपने। ये आपकी बिल्कुल भी ठीक बातें नहीं है, आप इंसान को इंसान तक भी नहीं मानते माँ। एक बात और सुन लीजिए माँ, आप क्या है, मेरी तो बेटियाँ हो गई तो आप माँ से तो करते ही करते थे, आप मुझसे भी ऊंच नीचे बातें करने लगे। आप क्या सोचते हो बेटियाँ होने से कोई गुनाह होता है? अरे भाग्य वालों को होता है। और मैं तो खुद बोल रही थी माता रानी को, अब की बार नवरात्रे करूँगी और मेरे को बेटी दे देना। देखो भगवान ने मुझे बेटियाँ दी है, मेरी बहुत बड़ी किस्मत है, भाग्य वालों को होते ही बेटी। ओहो, मेरे 3 बेटियां हैं, मुझे समझा रही है महारानी, कल की आई। मुझे पता नहीं कैसे होती है बेटियों की माँ, कैसे रहती है, क्या करना होता है। अरे माँ, आप तो बोलना बंद नहीं करोगे ना? आपके मुंह पे तो बिल्कुल भी तमीज की बात ही नहीं है, क्योंकि आपकी 3 बेटियां होते हुए फिर भी समझ नहीं है। आपकी सास ने भी ऐसे ही किया, आपकी माँ तब ऐसे ही किया, आपकी बेटी हुई तब।
आप कुछ तो सोचना चाहिए ना। आप बेटियों की माँ होते होते भी ऐसे कर रहे हो, किसी की बेटी की माँ घर पे आई है बदतमीजी कर रहे हो। अरे बेटा चुप करो, तुम दोनों बच्चे हो, ये इतनी बड़ी है, मुझसे भी बड़ी है, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। शोभा नहीं दे रही आपके मुंह से बिल्कुल भी। क्यों माँ, इनके मुंह से क्या शोभा नहीं दे रही? इनको क्या है, मेरी बेटियां हो गई मेरे को ताने देती रहती हैं। मेरी बेटी है, मुझे रखना है, मेरा भाग्य है, मुझे खिलाना है, मुझे नहलाना है, मुझे धुलाना है, फिर भी इसको टेंशन है। और क्या, मैंने तो क्या क्या सोचा था। और मेरी बेटियों के बारे में हर बार बोलते रहते हो आप ऐसे करो, मुझे घर से निकाल दीजिए और मेरी बेटी को, हम अपने हाल पे रह लेंगे। हाँ हाँ, दोनों को पंख निकल गए। रुक जाओ, ऐसी संस्कारी बेटियां पैदा की आपने। देख लो समधन जी, बोल रहे थे कि मेरी बेटी मेरी बेटी, देख लो कैसे बदतमीजी से बातें कर रही है दोनों की दोनों। कोई बात नहीं, जो ये पंख निकले ना ये मैं कटवा दूंगी। मेरे बेटे आने दो, दोनों की रेल नहीं बनवा देना। हाँ हाँ, आपने तो बड़े अच्छे संस्कार दिए।